बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना जैसी आलमी वबा की वजह से तालीमी सिलसिला मुकम्मल तौर पर रुक चुका था। इसी सिलसिला को दोबारा बहाल करने के लिए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। ऑनलाइन क्लासेस के इस सिलसिले को, ये सफ़र को कामयाब बनाने के लिए हमें आपका भरपूर साथ चाहिए होगा। अगर आप लोग डेली का लेसन जो है वो डेली बेस पे प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनेंगे, तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, 8th क्लास, आज हम लोगों ने अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वीक 6 से अपना काम स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का पोलिनोमियल्स का चैप्टर है, जिसमें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कुछ डेफिनेशंस और फिर सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1, जिसमें 3 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे। और बच्चों, इन पोलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को कुछ प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने बेसिकली अपने लेवल 6 में, लेवल 7 में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा रिकॉल करवा दिए जाएंगे ताकि आप लोग पोलिनोमियल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। जिसमें हमारे पास बेसिकली 4 ये कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिनको समझने के बाद हम लोग पोलिनोमियल्स को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे जो पहला हमारे पास है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि कॉन्स्टेंट का मतलब है फ़िक्स वैल्यू, जो चेंज ही नहीं हो सकता, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट कहते हैं। लाइक आपके पास जितनी भी काउंटिंग है वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी कॉन्स्टेंट है। 2 है तो वो 2 के इक्वल ही है, 5 है तो वो 5 के इक्वल ही है, 10 है तो वो 10 के इक्वल ही है। ये नहीं कभी भी होगा कि आप 10 रुपये जो हैं वो दे के तो 2 रुपये की चीज़ लेंगे, या 10 रुपये दे के तो आप 20 रुपये की चीज़ लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, जितनी भी काउंटिंग होती है, ये सारी की सारी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। डेफिनेशन से इसकी, अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, इन 5x + 7, 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल की इसके बाद डेफिनेशन है कि वेरिएबल का हम लोग किस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेरिएबल एक्चुअली 2 लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, वेरी और एबल। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंजिंग, और एबल का मतलब क्या होता है? जो काबिल हो। यानी कि ऐसे सिंबल्स जो काबिल तब्दील हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स में बेसिकली आप लोगों के पास जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो हमारी अल्फ़ाबेट्स के लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं, जो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लोगों ने वेरिएबल्स का नाम दिया हुआ है। उसमें हमारे पास होंगे क्या? x होगा, y होगा और z होगा। ये हमारे पास हैं वेरिएबल्स। इसकी डेफिनेशन है, वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड अननोन्स। कहता है कि आप वेरिएबल्स का दूसरा नाम अननोन्स भी रख सकते हैं। हम लोग वेरिएबल्स को अननोन्स के तौर पर भी ज़ाहिर कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे अक्सर क्वेश्चंस होते हैं अलजबरा के, तो उसमें होता है फाइंड अननोन्स। उन अननोन्स में क्या होता है? एक x फाइंड करना होता है, या y फाइंड करना होता है, या हमने z फाइंड करना होता है। इस तरह से एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स में वो कह रहा है कि इन x² + y + 3z। तो वो कहता है बताएं कि इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं। एक x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, दूसरा y यूज़ हो रहा है, और तीसरा हमारे पास क्या हो रहा है? z वेरिएबल जो है वो यूज़ हो रहा है। जो थर्ड डेफिनेशन है हमारी, वो है लिटरल्स के बारे में, कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स बच्चों हमारे पास होते तो ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनको नाम लिटरल्स का क्यों दिया गया? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमारे पास जितनी भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके स्टार्टिंग 3-4 जो डिजिट्स हैं उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं, जो कि एज अ कोफिशिएंट अपीयर होते हैं किसकी स्टार्टिंग में? एक वेरिएबल के स्टार्ट में। वेरिएबल के कोफिशिएंट में, वेरिएबल के स्टार्ट में जो हमारे पास लेटर होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। और जब हमारे पास कैपिटल जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, वो जब हम लोग किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में लिख देते हैं तो उन्हें हम लिटरल्स कॉल करते हैं। द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स आर कोफिशिएंट्स, के ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनको हम लोग ज़ाहिर करते हैं कॉन्स्टेंट्स के तौर पे या कोफिशिएंट के तौर पे, आर कॉल्ड लिटरल्स, उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। उसने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है एक, कि ax² a + bx + c। तो इसमें हमारे पास 3 जो हैं ये लिटरल्स हैं, वेयर एज x इज़ वेरिएबल, और इसमें हमारे पास x जो एक वेरिएबल है। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है एक्चुअली वो लिटरल्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, इन तीनों को जब हम लोग मिला लेते हैं, इन तीनों को कंबाइन करते हैं अपने बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ, तो जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो क्या होगी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो कहता है एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स variables and constants by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. A few algebraic expressions are given below. उसने कुछ यहाँ पे हमारे पास algebraic expressions लिखे भी हुए हैं, जिसमें constant simple आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे x + 2y। तो इसमें क्या है कि हमने x वेरिएबल था, y भी वेरिएबल था, 2 कांस्टेंट था, इनको सबको असेंबल किया हुआ है, सेंटर में हमने यूज़ किया हुआ है एक ऑपरेशन, और वो कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन का ऑपरेशन। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल होगी, ये किसकी एग्जांपल होगी? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल होगी। अब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली अलजेब्रा को ही ज़ाहिर करता है, कि इसमें अलजेब्रा के बारे में हमने ये डिस्कस करना था। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अलजबरा जो था ये बनाया किसने था, हमारे अलजबरा के ऊपर काम किसने किया था? मुसलमानों के ही रियाजीदान थे जिनका नाम अबुल ख्वारिज़मी था। इन्होंने अलजबरा के ऊपर बहुत काम किया था, जिसकी वजह से इनको हम लोगों ने फादर ऑफ द मॉडर्न अलजबरा का नाम भी दिया था। आप सब बच्चे इन डेफिनेशंस को जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, इनको आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट कर लें। ये आप लोगों की सहूलत के लिए ही हाईलाइट की गई थी, और इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। कॉन्सेप्ट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन 3x + 4। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? जैसा कि हमने भी एग्जांपल में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास 7 कांस्टेंट टर्म आ रही थी। यहाँ पे 3x + 4 में कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? ये 4 कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 3 है। सेकंड वाला आप लोग खुद करेंगे, थर्ड वाला मैंने यहाँ पे किया है। 5y + 2x, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास, इसलिए कांस्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे क्या लिखी है? 0। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस के 2x - 1 = 0। हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है? तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और वो वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है आपका, y + x = 3। तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से हमारे पास ये वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं? एक x है और दूसरा y है हमारे पास। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि लिटरल्स क्या होते हैं? तो लिटरल्स हमने अभी भी पढ़ा था कि ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ax² + bx + c - y = 0 जो है, इसमें 3 लिटरल्स हैं, a, b एंड c। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसी का सेकंड पार्ट कि bx + d = 0, इसमें हमारे पास कितने लिटरल्स हैं? इसमें हमारे पास 2 लिटरल्स हैं, एक b और d। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, MCQs बेस्ड हैं। अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। आप लोगों के लिए इस 8th क्लास के लेवल में भी ये बहुत अहम है, और नेक्स्ट आने वाले लेवल्स में भी आप लोगों के लिए ये बहुत ही अहमियत के हामिल लेक्चर टॉपिक्स होंगे। तो आप लोग अपना सारा काम, सारे बच्चे अच्छे तरीके से करिएगा। जिस चीज़ की ना समझ आए आप लोग पूछ सकते हैं। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।